हेलो दोस्तों, रेलवे की एएलपी की वैकेंसी जो कितनी आई है देखिए 9,970 और उसके लिए आज फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जितने भी जोन है प्रत्येक कैंडिडेट केवल एक जोन से ही फिल फॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे जोन की बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहीं ना कहीं 1461 ईस्ट कोस्टल रेलवे में, और उसके अलावा देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है एससीआर में, साउथ सेंट्रल रेलवे, और उसके अलावा मेट्रो रेल कोलकाता में 225 वैकेंसी है। बाकी आप पूरा चार्ट देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और आपको केवल फिर से ध्यान समझना है, केवल एक जोन को ही फिल करना है। तो इसलिए अपना बहुत सोच समझ के जोन फिल करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अभी जो जोन में वैकेंसी कम है तो उसमें फॉर्म फिल कम होंगे, उसमें भी फॉर्म फिल ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी से अभी कहना कि कौन सा जोन क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, सबसे ज़्यादा फॉर्म किस में भरे जाएंगे, तो कट ऑफ भी अलग अलग डिसाइड हो सकती है, जिस तरह 2024 में हुआ था। देखिए 2024 में जब फॉर्म फिल हुए थे तो उसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें 3 साल का दिया था रिलैक्सेशन दिया था, वो लगातार फॉर्म नहीं भर पाए थे, फॉर्म गवर्नमेंट ने नहीं निकाल पाई। लेकिन अब की बार भी देना चाहिए था, लेकिन अभी एज 18 से 30 साल ही है अब की बार, क्योंकि इसका अर्थ ये हो गया कि अब गवर्नमेंट लगातार क्या करेगी, रिक्रूटमेंट कर रही है। तो लगभग एक बार और मौका देना चाहिए था 3 साल का रिलैक्सेशन। तो हम इसकी एज 18 से 30 होगी। और क्रूशियल डेट देखिए कौन सी है, क्रूशियल डेट है ये, आप 1/7/2025 से 18 से 30 के बीच होने चाहिए। और उनका जो रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी सबके लिए आपको पता है उतने साल का है, लेकिन ये जो क्रूशियल डेट है वो 1/7/2025 से। उसके बाद आते हैं एज के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, जिसकी देखिए 6 होना चाहिए, और नियर के लिए 0.6 कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त ऐसा है कि मेडिकली फिट होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई अगर एक भी लूप होल हुआ तो आप मेडिकली फिट नहीं होंगे, तो इसलिए फिर वो आप आउट हो जाएंगे मेरिट से। उसके बाद फॉर्म देखें कब से कब तक फिल कर सकते हैं, 12/4/25 से आप 11/5/25 के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके आप जल्दी फॉर्म फिल करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हो सकता है सर्वर डाउन की वजह से कहीं लास्ट डेट में आपको फॉर्म फिल करना पड़े। इसलिए एक बार अपना चेक करें कि किस में जोन में भरना है आपको, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करें। लेकिन दूसरा पेमेंट देखें, इसके लिए पेमेंट के लिए लास्ट डेट 13 तारीख तक है, 13/5/25 तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो करेक्शन के लिए ठीक करने के लिए क्या है, 14/5 से 23/5 के बीच है, लेकिन इसमें आप जोन को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपने जो जोन फिल किया है वो आप जोन फिल नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही समझे आप। और मैंने ये बताया क्रूशियल डेट कितनी है, 1/7/25 से काउंट होगी आपकी। फीस देखे 500 रुपए है यूआर और ओबीसी के लिए, और उसमें से अगर आप एग्जाम फॉर्म में बैठते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो सीबीटी फर्स्ट में तो 400 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। लेकिन समय लगता है, जैसे 2024 के हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, लेकिन मिल जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं। SC ST ESM एक्स-सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर, और देखिए एक होता है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और यहाँ पे है माइनॉरिटी इन इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। तो ये और ये दोनों डिफरेंट है, आपको बहुत सोच समझ के भरना होगा। EWS नहीं है ये, माइनॉरिटी इन इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। उसकी फीस कितनी है, 250, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बैठने के बाद इसका मतलब आपको रिफंड हो जाएंगे 250 रुपए। देखिए कट ऑफ कितनी गई थी 2024 में, लोवेस्ट और हाईएस्ट आप कट ऑफ कितनी 2024 में किसी भी जोन की, तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। वापिस आते हैं हम, देखें यहां पर सीबीटी फर्स्ट सेकंड, यहां पे सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स का है, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 75 क्वेश्चनों में से 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के हैं, 60 मिनट का पेपर है। और उसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं लोवेस्ट की बात करूं तो मैं 32 भी गई है, 40 के आसपास भी गई है, 42 भी गई है। तो कितनी गई है प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग है, हम उसकी PDF डाल भी देंगे। बाकी आपकी कितनी, आप किस जोन से और 2024 में किस जोन से फॉर्म फिल किया था और किस में वहां पर कितनी कट ऑफ गई थी, आप जरूर कमेंट्स करें। और इसमें देखें मार्क्स इसके ऐड होते हैं सीबीटी सेकंड के, और सीबीटी फर्स्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पे मैथ्स,
मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग जो हम बोलते हैं जीएस, और जीएस का मतलब यहाँ पे जर्नल साइंस हो गया क्योंकि पेपर उस लेवल का है। और उसके बाद है जीके जीएस जनरल स्टडीज, तो इनका पेपर होता है 4 और आपकी तैयारी अलग है। आपने अच्छे ढंग से तैयारी की है, आपका लेवल 2024 में नहीं क्वालिफाई हो पाया तो कहीं ना कहीं आप 2025 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी रही 3 साल की जो रिलैक्सेशन, अब की बार भी गवर्नमेंट को देना चाहिए था, लेकिन चलो वो गवर्नमेंट का कार्य है कैसे, लेकिन अगर रिलैक्सेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं संख्या फिर से बढ़ जाती है। और तो अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो आप किस जोन से फॉर्म फिल करेंगे और किस वैकेंसी में आप चाहते हैं कि किस जोन में आपको, देखिए ये जोन तो है लेकिन इसमें भी कई पार्ट है, जैसे मुंबई में हुआ, कई वहाँ पे अलग अलग जोन में भी उसके पार्ट हैं। तो आप कौन सा पार्ट के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं।